नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार की जो खबरें हैं वो अब और भी ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। आपको बताएं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बिहार इस बार 28वें पायदान पर है। ऐसे में अब जदयू की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि जब सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई योजना उनकी तरफ से लाई जाती है, दिन रात सीएम नीतीश कुमार बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए जुटे रहते हैं। आखिर इस कंडीशन में, इस हालात में बिहार आखिर 28वें पायदान पर किस तरह से हो सकता है, ये सवाल अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के योजना और विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग की ही रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लगातार जनता दल यूनाइटेड बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं लाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार चाहे वो जनता दरबार के माध्यम से हो या फिर खुद जनता दल यूनाइटेड के मंत्रीगण की तरफ से बिहार की सेवा में जो है वो दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसे में आखिर बिहार विकास कैसे नहीं कर रहा, लोगों को रोजगार दी जा रही है, नई नई जो है वो योजनाएं लाई जा रही है। ऐसे में आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार 28वें पायदान पर किस तरह से आ सकता है, ऐसे में किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की बात की और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के विकास के बाद भी किस तरह से बिहार जो है अब भी 28वें पायदान पर है, इसको लेकर क्या कुछ जदयू की तरफ से कहा जा रहा है, इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं। इस साल जून में वर्ष 2020-21 की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार को विभिन्न विकास के मानकों पर देश में 28वें नंबर पर रखा गया था। राज्य सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार ने सड़क, पुल पुलिया से लेकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जबकि गरीबी घटाने जैसे मामले में भी राज्य ने काफी प्रगति की है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य की प्रगति को शामिल नहीं किया है और यह बिहार के साथ न्याय नहीं माना जा सकता। मंत्री ने कहा कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा नीति आयोग को एक ज्ञापन भेजा गया है जिसमें मानक बदलने की भी बात कही गई है। बिहार सरकार की तरफ से भेजे गए ज्ञापन में साल 2019 में राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 10.5% बताया गया है, जबकि इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 4.2% रहा है। साल 2018-19 में भी यह आंकड़ा 9.3 और 6.1% रहा था। ज्ञापन में कहा गया है कि बिहार में गरीबी दर में पिछले 6 सालों में 21% की कमी आई है। साल 2005 में गरीबी दर 74.4% थी, जो साल 2011 में 33.7% हो गया था। इन सालों में राष्ट्रीय स्तर में कमी केवल 12.5% की रही, लेकिन राज्यों की रैंकिंग में इस बात की चर्चा नहीं की गई। इसके साथ ही विजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या साल 2011 के आंकड़ों के आधार पर चली आ रही है, जबकि नया आंकड़ा सामने आना चाहिए। बिहार में पिछले 6 साल में प्रति व्यक्ति विकास पर खर्च 17.9% बढ़ गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़त 11.6% ही है। मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में काफी अच्छे काम हुए हैं जिनको शामिल किए बगैर रिपोर्ट जारी कर दिया गया। विजेंद्र यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है और बिजली खर्च में भी पहले से काफी बढ़ोतरी हुई है, तो फिर बिहार में गरीबी कैसे नहीं घटी। तो ये सवाल जो है वो विजेंद्र यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बता दें कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बिहार जो है वो 28वें पायदान पर है और यही वजह है कि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 6 सालों में बिहार में गरीबी रेखा जो है वो घटी है, विकास हुआ है। अब चाहे वो पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, शिक्षा व्यवस्था हो, हर किसी चीज में सीएम नीतीश कुमार ने काम किया है, बिहार को
विकास के रास्ते पर ले गए हैं। ऐसे में आखिर किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई और किस आधार पर बिहार को 28वां पायदान दिया गया, यानी कि एक बार फिर से बिहार में नीति आयोग के रिपोर्ट पर अब खुद जनता दल यूनाइटेड ही सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट आया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं, लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा संभव ही नहीं है कि बिहार की तस्वीरें ना बदली हो, बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर लोग ना उठे हो। ऐसे में खुद अब जनता दल यूनाइटेड नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे अब इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि अब विजेंद्र यादव सामने आ गए हैं और वो खुलकर अब केंद्र सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।